नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथिक की औषधि पेट्रोलियम के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। पेट्रोलियम इस औषधि की महत्वपूर्ण क्रिया त्वचा पर होती है, जिसके कारण अकौता, त्वचा का फटना और फुंसियां उत्पन्न होती हैं। ग्रंथियों का क्षेत्र और पाचन प्रणाली पर भी इसकी क्रिया का प्रभाव होता है। कई प्रकार के चर्म रोगों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग होता है। विशेष करके एक्जिमा और छोटी छोटी फुंसियों के झुंड में एक्जिमा एंड हर्पेस, जो कि शरीर के किसी भी स्थान में क्यों ना हो, यह सभी प्रकार के ऐसे चर्म रोगों को ठीक कर देता है। फुंसियां ज्यादातर कान के अंदर और कान के चारों ओर या गद्दी और हाथों पर होती है, तो इन फुंसियों को ठीक करने के लिए इस औषधि का उपयोग अधिक किया जाता है। यदि किसी रोगी को नींद के समय में तथा बेहोशी के समय में ऐसा लगता है कि मेरी एक टांग दो टांग हो गई है, मेरे बिछौने पर कोई एक दूसरा आदमी लेटा हुआ है, ऐसा लगता है कि मेरे पास दो बच्चे लेटे हुए हैं, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री को ऐसा लगता है कि वह दो बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, इस प्रकार के लक्षण उसे परेशान करते रहते हैं। इस प्रकार के लक्षण अधिकतर प्रसूति ज्वर, टाइफाइड ज्वर तथा दस्त की बीमारी और अनेकों प्रकार के रोगों में होता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का उपयोग किया जाता है। अधिक दवा के सेवन करने के कारण उत्पन्न रोग या क्विनाइन के प्रयोग से उत्पन्न बुखार को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का उपयोग लाभकारी है। सल्फर, ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम तथा कॉस्टिकम औषधियों की तरह पेट्रोलियम औषधि भी एक एंटीसोरिक औषधि है। शीशे के जहर को खत्म करने के लिए पेट्रोलियम औषधि एक लाभदायक औषधि है। ठंड के मौसम में चर्म रोगी के लक्षणों में वृद्धि गर्मी के मौसम में अच्छा रहता है। चर्म रोग के लुप्त हो जाने के बाद दस्त की समस्या होने पर पेट्रोलियम औषधि का उपयोग करने से लाभ मिलता है। विभिन्न लक्षणों में पेट्रोलियम औषधि का उपयोग। मन से संबंधित लक्षण। कई प्रकार के चर्म रोगों से पीड़ित रोगी के रोग के लक्षणों में मानसिक कारणों से वृद्धि होती है। रोगी गलियों में अपना रास्ता भूल जाता है। कभी कभी रोगी सोचता है कि वह दो है या उसके बगल में कोई दूसरा लेटा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जिसके कारण वह कोई भी कार्य जल्दी जल्दी करने लगता है और अपने कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है। रोगी चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है और वह सहज ही चिढ़ जाता है और हर विषय के बारे में असंतुष्ट रहता है। उत्साहहीनता के साथ ही उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सिर से संबंधित लक्षण। रोगी को सिर में दर्द होता रहता है और ऐसा महसूस होता है कि ठंडी हवा बह रही हो। सिर में सुनपन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि सिर कठोर बन जाता है। सिर के पीछे भारीपन महसूस होता है। रोगी को ऐसा लगता है कि नशा हो गया है। अक्सर सिर के पीछे के भाग में दर्द होता है। दर्द जल्दी ठीक नहीं होता है। यह दर्द सिर के ऊपर से माथा और आंखों तक फैल जाती है। दर्द की तेजी के कारण थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता। शरीर कड़ा पड़ जाता है और बेहोशी आ जाती है। सिर शीशे की तरह भारी महसूस होती है। सिर पर घाव हो जाता है। सिर के पीछे कानों पर अधिक, सिर को छूने पर अधिक दर्द महसूस होता है। उसके बाद सिर सुन्न पड़ जाता है। सिर में दर्द होता है। सिर दर्द से कुछ आराम पाने के लिए रोगी अपनी कनपट्टियों को दबाता है। खांसते समय झटका लगने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। इस प्रकार के सिर से संबंधित लक्षणों में पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। आंखों से संबंधित लक्षण। आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। बारीक अक्षरों को बिना ऐनक नहीं पढ़ सकता। आंखों से आंसू बहने लगता है। पलकों के किनारों पर जलन होती है तथा आंखों के कोनों में दरारें पड़ जाती है। आंखों के चारों ओर की त्वचा सूखी और पपड़ीदार हो जाती है। बरौनिया का झड़ना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। कान से संबंधित लक्षण। कानों में कई प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ती है और ऐसा लगता है कि शोर मच रहा है, विशेषकर जहां लोग बातें कर रहे हों। उस जगह पर कान के अंदर और पीछे अकौता, परतदार घाव तथा इसके साथ ही तेज खुजली होना। घाव को छूने पर दर्द होता है।
कान के आसपास की त्वचा पर दरारें पड़ जाती है। ठंड के मौसम में कान में कई प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ती है। कानों के अंदर आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कान से पीप जैसा स्राव होने लगता है तथा कम सुनाई पड़ती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। नाक से संबंधित लक्षण। नाक के नथुने पर घाव हो जाता है तथा नथुना फट जाता है। नाक के अंदर जलन होती है और खुजली भी होती है। नाक से खून बहना। नाक से पानी गिरने के साथ ही पपड़ियां और कफ के समान स्राव होना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे से संबंधित लक्षण। चेहरा सूख जाता है और सिकड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। अमाशय से संबंधित लक्षण। हृदय में जलन होने के साथ ही गर्माहट महसूस होती है और खट्टी खट्टी डकारें आती है और पेट फूलने लगता है। पेट के अंदर खालीपन महसूस होता है। वसा युक्त पदार्थ और मांस खाने का मन नहीं करता तथा बंद गोभी खाने से परेशानी होती है। मल त्याग करते ही तुरंत भूख लग जाती है। जीभ मिचलाने के साथ ही मुंह में पानी भर जाता है। पाचन तंत्र में दर्द होता है और जब अमाशय खाली होता है तो लगातार खाते रहने पर आराम मिलता है। भूख तेज लगती है। रात के समय में उठकर कुछ न कुछ खाना पड़ता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो तो इसके साथ ही रोगी को लहसुन की बदबू भी आती है तो उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। पेट से संबंधित लक्षण। रोगी को दिन के समय में दस्त हो जाता है और मल पानी की तरह और तेज गति से निकलता है तथा इसके साथ ही मल द्वार पर खुजली भी होती है। बंद गोभी खाने के बाद दस्त की अवस्था और भी गंभीर हो जाती है तथा इसके साथ ही अमाशय में खालीपन महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेट खाली रहने पर दर्द होता है। लगातार कुछ न कुछ खाने से आराम मिलता है। गर्भावस्था के समय में पेट में दर्द होना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण। रोगी की नाभि के नीचे और जननेंद्रिय के ऊपर के भाग में दांत जैसा घाव हो जाता है। पुरअस्त ग्रंथि में जलन होती है और वह सूजी हुई रहती है। मूत्र मार्ग में खुजली होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम का व्यवहार किया जाता है। स्त्री से संबंधित लक्षण। मासिक स्राव आने से पहले सिर में कंपन होती है तथा जननेंद्रियों पर खुजली होती है। प्रदर स्राव अधिक मात्रा में होता है और स्राव में अन्न जैसा पदार्थ भी आता रहता है। जननेंद्रियों पर घाव हो जाता है तथा इन भागों पर गीलापन महसूस होता है। चूचक पर खुजली होती है और उस पर आटे जैसा लेप लगा हुआ महसूस होता है। प्रतिदिन दिन के समय में प्रदर्शव आता है और रात को संभोग करने के सपने आते हैं और योनि में खुजली होती है और पसीना आता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी स्त्री को हो तो पेट्रोलियम से उसके लक्षण दूर हो जाते हैं। श्वास संस्थान से संबंधित लक्षण। गले में खराश महसूस होती है। रात के समय में सूखी खांसी और घुटन महसूस होती है। खांसी इतनी तेज होती है कि उसके कारण सिर में दर्द भी होने लगता है। छाती में घुटन महसूस होती है तथा ठंडी हवा अधिक महसूस होती है। रात के समय में सूखी खांसी होती है और खांसी छाती की गहराई से उठती है। स्वर यंत्र में खराश उत्पन्न होते हैं और इसके साथ ही डिप्थीरिया भी हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम का व्यवहार किया जाता है। हृदय से संबंधित लक्षण। हृदय पर ठंडक महसूस होती है और इसके साथ ही बेहोशी होने लगती है और हृदय की धड़कन भी अनियमित हो जाती है तथा हृदय में अधिक उत्तेजना होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पीठ से संबंधित लक्षण। गर्दन के पिछले जोड़ पर दर्द होता है तथा पीठ अकड़ जाती है और उसमें दर्द होता है। कमर के आसपास कमजोरी महसूस होने के साथ ही दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण। शरीर के किसी भी अंग में पुरानी मोच का रोग, कांख से अधिक मात्रा में बदबूदार पसीना आना, घुटनों में अकड़न होना तथा घुटने पर जलने जैसा दर्द होना, उंगलियों की नोक खुरदरी फटी हुई तथा ठंडी महसूस होती है तथा उस पर दरारें पड़ जाती है। शरीर के किसी भी हड्डियों के जोड़ों पर कड़कड़ाहट होना। इस प्रकार के शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षणों से यदि कोई लक्षण किसी भी व्यक्ति में मिले तो पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए।
चर्म रोग से संबंधित लक्षण। रात के समय में शरीर के कई अंगों में खुजली का होना, शरीर के कई अंगों में ठंड के कारण उत्पन्न घाव और उसमें जलन होना, ठंड के मौसम में उंगलियों का चटकना और उन पर बीवाई रोग होना तथा उसमें दर्द होना, चोट लगने के कारण उत्पन्न जख्म जो बाद में पककर पीप से भर जाता है, बिस्तर पर सोने के कारण उत्पन्न पीठ पर घाव, शरीर की त्वचा सूखी होना और सिकुड़ी हुई रहना, त्वचा खुरदरी और फटी हुई होना तथा कई प्रकार के घाव होना, शरीर की त्वचा पर हल्की सी खरोंच लगने से वह स्थान पककर घाव हो गया हो, त्वचा पर पपड़ीदार घाव होना और हाथ पर फुंसियां होना, त्वचा पर मोटी हरी रंग की पपड़ियां होना तथा इनमें जलन होना और खुजली होना, त्वचा लाल फटी हुई लगना और घाव में से खून का स्राव होना, अकौता रोग होना, हाथ पैरों पर लाल नमकीन स्राव बरा तथा जलन युक्त घाव हो जाता है, त्वचा पर दरार युक्त घाव होता है और ठंड के समय में इस प्रकार के लक्षणों में वृद्धि का होना। त्वचा पर छाजन अर्थात एक्जिमा रोग होने से पहले छोटी छोटी फुंसियां होती है, फिर फूटकर एक हो जाती है और उनके ऊपर मोटी सी पपड़ी जम जाती है और उसमें से मवाद आता रहता है। पुराने सुजाक रोग से पीड़ित रोगी की मूत्र नली में इस कदर खुजली होती है कि रोगी रात भर सो नहीं सकता। मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच के स्थान अर्थात सीवन में और पोते में झुंड के झुंड फुंसियां हो जाती है, जिसमें अधिक तेज खुजली होती है और जलन होती है। इन फुंसियों के फूटने से अधिक पानी जैसा दूषित तरल पदार्थ निकलता है। दाने हाथ और पैरों में जांघ के खोपड़ी पर दोनों कोनों के पीछे मल द्वार तथा अंडकोश में एक्जिमा हो जाता है। रोगी के हाथ एक्जिमा के विकार से फट जाते हैं और उनसे खून बहता है। ठंड के समय इन रोगों में वृद्धि हो जाती है। रोगी की इस प्रकार के चर्म रोग अक्सर ऐसे स्थान में निकलती है जहाँ की खाल खुश्क खुरखुरी और चिटकी रहती है, विशेष करके उंगलियों के आगे के भाग पर। इस प्रकार के चर्म रोग से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसके रोग कुल लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मल से संबंधित लक्षण। दस्त रोग से पीड़ित रोगी के पेट में दर्द होता है। बंद गोभी खट्टी कमरख खाने से गर्भावस्था या तूफानी मौसम में दस्त हो जाता है। पुराना अतिसार, दस्त तथा केवल दिन के समय में दस्त आना और रात के समय में आराम मिलना। मल पीला पतला और तेज गति से निकलता है। आंतों में दर्द होने के साथ ही दस्त आता है तथा गुदा और गुदा नली में डंक लगने जैसी पीड़ा होती है। उगड़ी हुई बवासीर तथा गुदा में घाव की परतें बनती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र से संबंधित लक्षण। पेशाब करने की अधिक इच्छा होती है और इसके साथ ही मूत्र नली में खुजली भी होती है। पुराना सुजाग रोग के साथ ही मूत्र मार्ग पर खुजली होना। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग किया जाता है। ज्वर से संबंधित लक्षण। ठंड से शरीर में कपकपी होकर बुखार आना तथा इसके बाद पसीना आना, सिर और चेहरे पर गर्मी महसूस होना और रात के समय में इस प्रकार के लक्षणों में वृद्धि होना तथा पैरों व कांखों से पसीना आता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। शीत से संबंधित लक्षण। शाम के 6 बजे ठंड महसूस होती है और नाखून नीले पड़ जाते हैं। खुली हवा में ठंड अधिक महसूस होती है और सारे शरीर में खुजली होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम का व्यवहार किया जाता है। गर्म उताप से संबंधित लक्षण। सिर गर्म, चेहरा सुर्ख, बुखार की झलक सारे शरीर में महसूस होती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का उपयोग किया जाता है। पसीना से संबंधित लक्षण। भिन्न भिन्न समय पर शरीर के कई भागों से पसीना आता है और पसीना अधिकतर ठंड के बाद आता है और गर्मी महसूस नहीं होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम का व्यवहार किया जाता है। जब भी आंधी तूफान आता है या उससे पहले बंद गोभी तथा कमरख खाने से, गर्भावस्था के समय में रोगग्रस्त भाग को छूने से, नमी से, यात्रा करने से, निष्क्रिय गति करने से, ठंड के समय में भोजन करने से और मानसिक दशाओं से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। सिर को ऊंचा उठाकर लेटने से, गर्म हवा से तथा शुष्क प्रदेश में घूमने से रोग के लक्षणों में कमी आती है। इस औषधि का संबंध कार्बोवेट, सल्फर, फास्फोरस तथा ग्रेफाइटिस औषधियों के कुछ गुणों की तुलना पेट्रोलियम औषधि से कर सकते हैं। इसकी पूरक औषधि है सीपिया एवं इसकी एंटीडोज औषधियां हैं नक्स, भूमिका, काकुलस।
पेट्रोलियम औषधि के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए नक्सभूमिका और काकुलस औषधि का व्यवहार किया जाता है। पेट्रोलियम औषधि को तीसरी से 30वीं और उच्चतर शक्तियों का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। स्थूल मात्राएं कभी कभी रोग के लक्षणों को ठीक करने में अधिक लाभदायक होती है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपसे अनुरोध है, होम्योपैथिक औषधि का व्यवहार करते समय योग्य चिकित्सक की निगरानी अवश्य रखें। आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।